बेटा, आज हम करेंगे जो चैप्टर नंबर 7 है हमारा। चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज है हमारी 7.5। तो 7.5 एक्सरसाइज हमने करनी है। तो ये एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा हमें वो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो क्या होते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। अगर हम यहाँ ज़मीन पर खड़े हों, एक शख्स जो है वो इस तरह से इधर ज़मीन पर खड़ा है, तो यहाँ उसके सामने जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो बिल्कुल सीधी लाइन है, इस लाइन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं या हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब बाज़ का हम ऊपर देखते हैं, कोई चीज़ ऊपर जा रही हो, तो अगर हम ऊपर की तरफ मसलन एक यहाँ पर परिंदा है, परिंदे को हम जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये इस लाइन के साथ हमारी जो आँख का एंगल बनता है, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर हम किसी जो चीज़ नीचे पड़ी हो यहाँ ज़मीन पर, जब हम उसकी तरफ यहाँ से देखेंगे तो फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये जो एंगल हमारा बनेगा, इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो उर्दू में इसको ज़ाविया सऊद कहते हैं और इसको ज़ाविया नज़ूल। ज़ाविया नज़ूल। इस तरह से, ताकि उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम ना हो, तो ये ऊपर वाला जो हमारी आँख के सामने लाइन है, इससे ऊपर जो आँख देखते हैं किसी चीज़ को, तो वो उस जो हमारी आँख के जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ है, उफ़ की लाइन के साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उफ़ की लाइन के साथ जो ज़ाविया बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ज़ाविया सऊद। एलिवेट का क्या मतलब होता है? ऊपर उठना, ऊपर उठाना। और डिप्रेशन का क्या मतलब है? नीचे की तरफ किसी चीज़ को डिप्रेस करना, दबाना। तो इसलिए जो एंगल ऊपर उठता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, और नीचे जो डिप्रेस होता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। इस तरह सऊद का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, और नज़ूल का मतलब होता है नीचे को आना। इसलिए ज़ाविया सऊद और ज़ाविया नज़ूल होंगे। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या दे? फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है ऑफ द सन। ये सूरज है F6 में। अब हमारे पास एक आदमी है, और उस आदमी की ये जो हाइट है, ये आदमी हमारे पास खड़ा है, तो इसकी हाइट जो है वो है 6 फीट। 6 फीट हाइट है। और यहाँ पर हमारे पास सूरज है, इस जगह पर सन है। तो यहाँ से डेफिनेटली जब सूरज इस साइड पर है तो इस शख्स का जो साया है वो ज़मीन पर पड़ेगा। तो ये 3.5 है, 3.5 फीट। और 3.5 फीट यहाँ से सूरज की। तो वो कह रहे हैं कि ये जो एंगल बना रहा है ये सूरज का, ये यहाँ पर एंगल जो बन रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये थीटा है, ये हमने मालूम करना है। उम्मीद है कि क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। ये आदमी का साया है, इसका नाम मैं लिख दूँ। अगर ये ए है, ये बी है और ये सी। ए, बी और सी। तो इनके नाम ये हमने रख दिए हैं, ये ए है, ये बी और सी।
तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमें है इसका, तो हम सपोज लेट करते हैं कि लेट ए बी जो है ये है हाइट ऑफ मैन। आप इसको पहले लिख लें, इसको बाद भी लिख लें तो भी ठीक है, बल्कि ज़्यादा बेहतर है। आप इसको पहले लिखें और इसे बाद में लिखें। हाइट ऑफ मैन वो है हमारे पास 6 फीट। और इसके बाद शेडो, लेंथ ऑफ शेडो, लेंथ ऑफ शेडो, आदमी की ऊंचाई जो हमारे पास 6 फीट है। लेंथ ऑफ शेडो जो साया है उसकी लंबाई हमारे पास वो ए बी सॉरी नहीं, ये बी सी है। ये हमारे पास क्या है, बी और सी, बी और सी। लेंथ ऑफ शेडो जो है वो हमारे पास होगी ए बी, ए मेजर ए बी, और वो होगी 3.5 फीट, 3.5 फीट। इसके बाद हमने फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये हमारा थीटा है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हमारी राइट ट्रायंगल बन रही है, क्योंकि ये एंगल जो है इट्स इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसके हिसाब से देखें तो ये हमारा ए बी जो है ये बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, यानी ये हमारा कायदा है। क्योंकि एंगल के साथ वाली जो लाइन होती है वो कायदा होती है, और एंगल के सामने वाली जो लाइन है वो अमूद है, और ये उर्दू में इसे वतर कहते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड करना है। तो अब ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है, तो इनको ही हम अपने फार्मूले में लेकर आते हैं। तो हम जानते हैं कि इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल जो हमारी क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस होती है, उसमें क्या होता है कि ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है ये हमारा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर 6 और बेस जो है वो 3.5 है, इज़ इक्वल टू tan थीटा। यहाँ से हम आगे चलते हैं तो 6 को 3.5 पे डिवाइड करते हैं। 6 डिवाइडेड बाई 3.5, ये 1.714। tan थीटा जो है वो हमारा इक्वल आ जाएगा 1.714। थीटा हमने मालूम करना है, तो ये tan इधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स 1.714। तो tan इन्वर्स हम लेंगे, tan कैलकुलेटर की मदद से ये बेटा आप ले सकते हैं। tan इन्वर्स 1.714, तो ये आ जाएगा 59.73 डिग्री, 59.73 डिग्रीज। इसको हम मार्कर के साथ थोड़ी प्रेजेंटेशन जो है पेपर में आप लोग की जितनी बेहतर होगी, 73 डिग्रीज। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हमें क्या गिवन है, अ ट्री कास्ट 40 मीटर शेडोज़ व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 25 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो उसी से मिलता जुलता है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक दरख्त है, पहले आदमी था तो अब दरख्त उन्होंने बता दिया है, ये हमारे पास है ट्री है।
और यहाँ पर उसी तरह से सूरज है, और ये जो दरख्त का साया है ये ज़मीन के साथ वो कितना बन रहा है, कास्ट 40 मीटर शेडो। ये जो शेडो है इसका 40 मीटर है। और एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पर उन्होंने एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हमें गिवन है। पहले हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना था, अब एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया गया है और वो कितना दिया गया है, 25 डिग्रीज़। तो 25 डिग्रीज़ एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो हाइट ऑफ ट्री जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो इसी तरह से ये ए है, ये बी है, ये इसको हम सी कर लेते हैं। तो अब इसका सलूशन हम फाइंड करते हैं। सलूशन क्वेश्चन जो है वो आप अच्छी तरह से अपने बुक से देख लेते हैं, देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में फिर टाइम लगता है और मैं चाहता हूँ कि आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो क्वेश्चन को समझने में। तो जो चीज़ आपको चाहिए वही मैं आपको बताऊं, और बाकी जो चीज़ आप बुक से देख सकते हैं वो आप वहाँ से देख लें। तो इसमें क्या चीज़ है, हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री वो हमें है बी और सी, मेजर बी सी वो हमने फाइंड आउट करनी है। और शेडो ऑफ ट्री, शेडो ऑफ ट्री, शेडो ऑफ ट्री जो है वो है मेजर ए बी। ए बी वो हमें गिवन है 40 मीटर। और एंगल ऑफ एलिवेशन भी गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हमें गिवन है, थीटा हमारे पास है 20 डिग्रीज़ के। तो ये अब हमारे पास है ABC is a right triangle. ABC is a right triangle। तो ये मैं एक दफ़ा उर्दू में, जो दरख्त की ऊंचाई है वो है BC, वो हमने मालूम करनी है। उसका जो साया है वो 40 मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ज़ाविया सऊद, ज़ाविया सऊद जो है वो 25 डिग्री है। और ABC इस तरह से हमारे पास एक क़ैमत ज़ाविया मुसल्लस बन जाती है। अब हम जानते हैं कि इन राइट ट्रायंगल वी नो दैट इन अ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल जो है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज़ हैं वो यूज़ होती हैं। यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे ये हमने फाइंड करना है। इसको भी आना चाहिए किसी न किसी सूरत, और ये हमें गिवन है, इसको भी आना चाहिए। इस तरह से थीटा के जो सामने वाली साइड है वो हमारी होगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी हमारी बेस, और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इन अ राइट ट्रायंगल, परपेंडिकुलर ओवर बेस वो किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। परपेंडिकुलर जो है वो हमारा BC है, और बेस जो है वो हमारी AB है, और ये होगा tan 40 tan थीटा के। अब यहाँ से BC जो है वो हमें क्या गिवन है, BC हमने फाइंड करना है, ओवर AB जो है वो हमारे पास है 40, और tan जो थीटा है वो हमें क्या गिवन है 25 डिग्रीज़। तो BC जो है ये आ जाएगा, ये 45 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर सॉरी 45 नहीं 40, इधर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan 25 डिग्री। 40 मल्टीप्लाई बाय tan 25, tan जो है वो हम 25 की वैल्यू फाइंड करते हैं 0.466,
0.466। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो BC जो है, BC हमारी क्या है, हाइट ऑफ ट्री। BC हाइट ऑफ ट्री हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 0.466 18.64 मीटर। तो इस तरह से ये पहले एक दफ़ा है मार्कर के साथ मुझे लिखना चाहिए, लेकिन ये मुझे याद नहीं रहता और फिर दोबारा से इसके ऊपर मुझे मार्कर के साथ लिखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा हो गया। तो अब हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। तो जी बेटा अब हम करते हैं 7.5 हमारी एक्सरसाइज है और इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, स्टेटमेंट में इधर से पढ़ता हूँ। तो ये है 20 फीट लॉन्ग लेटर। अब हमारे पास एक सीढ़ी है, ये हमारे पास एक दीवार है इस तरह से, और इस दीवार के साथ एक हमने सीढ़ी लगाई है और इस सीढ़ी की वो कह रहे हैं जो लंबाई है वो है 20 फीट है, 20 फीट। 20 feet long ladder is leaning against a wall. The bottom of ladder is 5 feet from the base of the wall. अब इसकी जो बॉटम है, ये सीढ़ी की बॉटम, वो दीवार से कितने फासले पर है, 5 फीट के फासले पर। फाइंड द एक्यूट एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो है इसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल या एंगल ऑफ एलिवेशन द लेटर मेक्स विद द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड के साथ ये जो एंगल बना रही है ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा A होगा, इसको हम B और इसको हम C का नाम दे लेते हैं। अब हम करते हैं कि जो लेंथ ऑफ लेटर, लेंथ ऑफ लेटर वो होगी AC, मेजर AC, ये किसके बराबर है, 20 फीट के। और द डिस्टेंस बिटवीन द लेडर एंड द वॉल, जो नीचे से डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द लेडर एंड वॉल। अब दीवार के और जो उसके दरमियान फासला है सीढ़ी के वो है 5 फीट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ज़ाविया साउथ हमने थीटा, ज़ाविया साउथ थीटा हमने फाइंड करना है। तो अब ये एक ABC इज़ अ राइट ट्राइंगल, ABC इज़ अ राइट ट्राइंगल। ABC हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है। और राइट ट्राइंगल में हम जानते हैं कि राइट ट्राइंगल में क्या होता है कि अब यहाँ से हमने फाइंड करना है थीटा। ये दोनों साइड्स हमें गिवन है, इनको किसी न किसी तरह हमने बीच में लेकर आना है अपने फार्मूले के। तो ये बेस और अगर हाइपोटेन्यूज, ये तो हमारा होगा परपेंडिकुलर, ये हमारे पास हो जाएगी बेस और ये हमारे पास हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। अब चूँकि ये दोनों गिवन हैं, इनको हमें फार्मूले में लाना चाहिए। ये तो हमारे पास है नहीं ना, हमने इसको फाइंड करना है, थीटा हमने फाइंड करना है। तो पहले इन दोनों को हम किसी न किसी तरह अपने फार्मूले में लेकर आएंगे। तो ये है हाइपोटेन्यूज और बेस भी हम लिख सकते हैं,
या फिर हम बेस ओवर हाइपोटेन्यूज भी लिख सकते हैं। तो हम पहले चले करते हैं कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस जो है वो हमारे पास ए बी है और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास ए सी है, ए सी। अब बेस और हाइपोटेन्यूज जो है वो किसके इक्वल होता है, वो हमारा होता है कॉस थीटा के। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करें तो बेस की वैल्यू हमारे पास 5 है और ए सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 20 और कॉस थीटा के। तो यहाँ से 1 5 एस 5 4 20, तो 1 को 4 से डिवाइड करें, 1 डिवाइडेड बाई 4, 1 को डिवाइड तो 0.25 और कॉस थीटा आ जाएगा। कह सकते हैं कि कॉस थीटा जो है 0.25 के। तो यहाँ से हमने थीटा फाइंड करना है, तो ये कॉस इस साइड पर आकर इन्वर्स हो जाएगा, कॉस इन्वर्स 0.25। तो थीटा हम फाइंड कर लेते हैं, कॉस इन्वर्स 0.25, तो ये आ जाएगा 75.52, 75.52 डिग्रीज़। इस तरह से ये बेटा हमारी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 3 था, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बता रहे हैं, द बेस ऑफ रेक्टेंगल इज़। अब उन्होंने बताया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इस तरह से ये हमारे पास एक रेक्टेंगल गिवन है। अब इसकी बेस जो है वो 25 फीट है, बेस है 25 फीट, हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 13 फीट, तो ये 13 फीट है हाइट। फाइंड द एंगल दैट द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। अब ये इसका एक हमारे पास है डायगोनल, हम ले लेते हैं, वैसे तो 2 होते हैं, एक ये भी है और एक ये भी। यहाँ पर हम डायगोनल जो है ये वाला ले लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो ये डायगोनल है, ये जो एंगल बना रहा है बेस के साथ, ये हमने फाइंड करना है। तो अब इसमें भी देखें तो ये ए बी और सी, बहुत इजी क्वेश्चन है, ए बी सी। अब ये भी एक राइट ट्रायंगल बन रही है। तो हाँ, यहाँ पर बेस ऑफ रेक्टेंगल, बेस ऑफ रेक्टेंगल जो है वो क्या है, ए बी, वो किसके इक्वल है, 25 फीट के। और हाइट ऑफ रेक्टेंगल, हाइट ऑफ रेक्टेंगल, हाइट ऑफ रेक्टेंगल जो है वो बी सी, बी सी जो है वो किसके इक्वल है, 13 फीट के। तो एंगल हमने मालूम करना है, एंगल थीटा हमने मालूम करना है, जो कि हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन ही बन रहा है, यानी ज़ाविया है साउथ ही बन रहा है। तो इन राइट ट्रायंगल, अब ये जो हमारे पास राइट ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें अब इन दोनों को फिर हम शामिल, तो ये हमारी बेस होगी, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस ये किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। तो यहाँ से परपेंडिकुलर जो है वो हम बी सी है और बेस हमारे पास ए बी है और ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, tan थीटा के। अब इनमें वैल्यूज़ पुट करें तो बी सी की जो वैल्यू है
वो हमारे पास है 13 ओवर जो ए बी की वैल्यू है वो है हमारे पास 25 और ये किसके इक्वल आ जाएगा tan थीटा के। अब यहाँ से हम tan थीटा जो है ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 13 को 25 से डिवाइड करें 13 डिवाइडेड बाई 25 0.52 तो यहाँ से हमने थीटा फाइंड करना है तो tan को हम इधर ले जाएंगे। जब tan दूसरी साइड पर चला जाएगा तो थीटा हमारा आ जाएगा tan इनवर्स 0.52। तो ये tan इनवर्स हम फाइंड करते हैं। ये पहले हम शिफ्ट को प्रेस करेंगे और फिर tan को और फिर 0.52 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 27.47 डिग्री। तो ये थीटा जो है ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 27.47 डिग्रीज़ के। तो इस तरह से ये हमारे 4 क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गए।